अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पकोड़े आलू और बेसन के। बहुत मज़ेदार बनते हैं अगर मसाले डालकर अच्छे तरीके से बनाया जाए, सारे मसाले यूज़ किए जाएँ। आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ में बेसन मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं साथ उसको और ज़्यादा कर लूँगा। मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और किस तरह हमने पकोड़े आलूओं के तैयार करने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्क्रीन में सारे मसाले मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इनकी मकदार मैं आपको बता देता हूँ। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने क्रश की हुई हैं, आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून मेथी, खुश्क मेथी है, इसको थोड़ा सा मसल के हम डालेंगे। साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अनारदाना, 1 टीस्पून सुरख मिर्च दादड़ मोटी मोटी कुटी हुई। साथ में धनिया कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की मदद से मैं आज पकोड़े बनाऊंगा आपके सामने। देखिएगा और घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिए। सबसे पहले हम नमक जो आधा टेबल स्पून लिया है उसको इस तरीके से आलूओं पे डाल देंगे और अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद चाट मसाला जो मैंने 1 टीस्पून लिया है वो इसमें इस तरह मैं मिक्स कर दूंगा। इसके साथ ही हल्दी, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सुरख मिर्च, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले इस तरह बारी बारी मसाले डालने के बाद आप जो जो मिक्स करेंगे आलू जो है वो नरम होते जाएंगे, क्योंकि नमक भी हमने लगा दिया है तो अपना पानी छोड़ेंगे। उस तरीके से बेसन में बड़ा अच्छे मिक्स होते हैं आलू। अब हम अजवाइन जो है उसको इस तरीके से साथ में डाल देंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं। अजवाइन ज़्यादा नहीं लेनी, हाफ़ टी स्पून आप यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। इस तरह बारी बारी हम सारे मसाले अब ऐड करेंगे। कुछ धनिया, ज़ीरा, अनारदाना और दादड़ मिर्च, इस तरह से हम डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च जो बारीक बारीक काटी हुई है वो भी इस तरीके से हम डाल देंगे और साथ में जो मेथी जो है इस तरीके से हम बीच में डाल देंगे। मेथी का बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है पकौड़ों में, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ज़्यादा भी यूज़ नहीं करनी, मकदार के मुताबिक यूज़ करें। जितना मटेरियल आप तैयार करते हैं उस हिसाब से आप यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। साथ में हम धनिया ऐसे
इसमें सारा जो है वो डाल देंगे, जो कि हमने पहले से काट के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए माशाल्लाह। अब यहाँ साथ साथ ही बेसन जो है इस तरीके से हाथ में लेकर वो डालेंगे। बेसन यकदम नहीं डाल देना आपने, हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़रूरत और पड़ जाए। मटीरियल जिस तरह का तैयार करना है वो आप देखते जाएं। अगर आलू ज़्यादा खुश्क हो जाए बेसन के मिलाने से तो थोड़ा सा पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं, अलबत्ता ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है आपको। यहाँ पर जो बेसन मैंने लिया था वो सारा मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं खूबी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा क्योंकि काफ़ी खुश्क हो चुका है। इस तरह हाथ में लेकर ऐसे पानी, ताकि जो बेसन नीचे लगा हुआ है वो भी ठीक हो जाए। ये बाज़ारी टाइप के पकोड़े बनेंगे, जैसे बाज़ारों में आप देखते हैं वो इतना बेसन यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा पानी मैं और यूज़ करूँगा, कह लें कि आप कप का चौथा हिस्सा पानी मैंने यूज़ किया है। माशाल्लाह मसाला मेरा तैयार हो चुका है। इसको अभी मैं 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दूँगा, उसके बाद इसको मैं पकाना शुरू करूँगा। मेरे साथ ही रहिए और देखें पकोड़े कैसे बनते हैं। माशाल्लाह कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख कर ऑयल जो है पहले से ही ऐड कर दिया हुआ है, जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकोड़े पकाना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े फासले पर पकोड़े जो हैं वो डालते जाना है। ज़्यादा गुत्थम गुत्था नहीं करना आपने, जितने पकोड़े आसानी से आप समझें कि पक जाएंगे अच्छे तरीके से उतने आप डाल लें। माशाल्लाह मेरे साथ ही रहिए, जैसे जैसे पकेंगे मैं आपको दिखाता चलूँगा। माशाल्लाह पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं जो हमने डाले थे। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर बना पकोड़ों का। बारी बारी करके मैं इनको बाहर निकाल लूँगा। बाहर निकाल कर इनको अलहदा से डिश में मैं रख लूँगा। साथ ही और पकोड़े भी मैं कढ़ाई में ऐड कर दूँगा। पकोड़ों का साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पकोड़े ज़रा वक्फे के साथ डालें, थोड़ा थोड़ा वक्फा रख के, ताकि जो पकोड़ा पहले डाल चुके हैं उसको ऑयल अच्छी तरह जो है पकड़ ले, तो फिर आपस में चिमटेंगे नहीं। इसी तरह मैं पूरी कढ़ाई में पकोड़े जो हैं वो ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत भीनी भीनी सी पकोड़ों की खुशबू आ रही है। पकोड़ों की और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, वो मैं साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। साथ साथ मैं इंशाल्लाह उनकी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो डिश बनाकर आपके सामने ज़रूर पेश करूंगा। मेरे साथ ही रहिए और पकोड़ों को पकते हुए देखकर लुत्फ़ उठाइए। माशाल्लाह दूसरी बार जो पकोड़े डाले वो भी तैयार हो चुके हैं। उनको मैं इसी तरीके से आराम से
बाहर निकाल लूँगा। सारे पकौड़ों को बाहर निकाल कर डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू है, खाने में बहुत मज़ेदार है। मैं टेस्ट कर चुका हूँ। आप भी घर पर ज़रूर बनाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा। वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन बटन जो है उसे दबाना ना भूलिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।